प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी ओवरब्रिज पर दो बाइक की आमने सामने में हुई टक्कर, 3 युवक हुए जख्मी, 2 का चल रहा है DMCH में इलाज तो 1 हुआ पटना रेफर। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी ओवरब्रिज पर 2 बाइक की आमने सामने में टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक जख्मी हो गया। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि घायलों में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर मोहल्ला निवासी गुड्डू पासवान का पुत्र विवेक कुमार, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, एवं सत्यम कुमार, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, वह गंभीर रूप से जख्मी है। इसके अलावा तीसरा युवक मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के सिमरी निवासी विजय कुमार झा का पुत्र विपिन कुमार झा, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, वह भी गंभीर रूप से जख्मी है। बता दें कि विपिन कुमार झा अपनी बहन के यहाँ लक्ष्मी सागर मोहल्ले आया था। बताया जाता है कि कठलवाड़ी ओवरब्रिज से बाइक सवार विवेक कुमार एवं सत्यम लक्ष्मी सागर की तरफ नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान दूसरी बाइक सवार विपिन कुमार झा ओवरब्रिज पर चढ़ रहे थे कि आमने सामने में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना 112 नंबर डायल पुलिस को दी, जिसके बाद 112 नंबर की डायल पुलिस ने तीनों घायलों को DMCH भर्ती करा दिया। वहीं चिकित्सकों ने विपिन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया। बाकी दोनों घायलों का इलाज DMCH में चल रहा है। लक्ष्मी सागर ओवरब्रिज के अंदर जो ढलान है, ओवरब्रिज के पास जो लक्ष्मी सागर की तरफ उतरता है जी, एक मोटरसाइकिल ऊपर की तरफ से नीचे जा रहा था लक्ष्मी सागर की तरफ, एक लक्ष्मी सागर से बुलेट आ रहा था और रॉन्ग साइड था, बुलेट वाला रॉन्ग साइड था। वो किस दिशा में जा रहा था? वो ऊपर की तरफ आ रहा था। वो ऊपर की तरफ हाँ, हाँ, मोटरसाइकिल नीचे की तरफ जा रहा था जो लक्ष्मी सागर की तरफ अपना साइड से जा रहा था जी। तो बुलेट ने मार दिया मोटरसाइकिल को, सामने सामने एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, जख्मी हो गया जी जी। तत्काल हम लोगों ने सबसे पहले तीनों जख्मी को उठा करके और DMCH अस्पताल लाए जी जी। और यहाँ आने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा घायल है, एक बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसको बचने का बहुत कम उम्मीद है। उसका नाम है विपुल कुमार, उनके पिता का नाम है विजय कुमार जी, और सिमरी का रहने वाला। तो भोज, हमको तो अभी तक पता चला पंडौल का है, भोज पंडौल हाँ सिमरी। बाकी अभी विशेष अभी नहीं, अभी सीरियस है पेशेंट, इसीलिए उसको भेजने की तैयारी चल रहा है। बुलेट चला अपने बहन के पास आया हुआ था, बहन के उनके बहनोई जो है राहुल कुमार जी, वो यहीं 6 नंबर रोड में रहते हैं, सपना अपार्टमेंट में। सपना अपार्टमेंट बहन के पास वो रह रहा था, चुनाभट्टी में, चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर, चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर 6 नंबर सपना अपार्टमेंट। ये बुलेट वाला लड़का, बुलेट वाला जो रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है, जो रॉन्ग साइड से गाड़ी। और वो जो लड़का जो दो सत्यम कुमार है और विवेक कुमार है, दोनों भाई है जी। उनका पिता का नाम है गुड्डू पासवान। अच्छा, वो है चुनाभट्टी का ही रहने वाला, वो भी चुनाभट्टी का वही का रहने वाला है। हमारे पास इवेंट आया, जो पब्लिक है, हम जो है वहाँ घायल हो गया, दोनों पड़ा हुआ था तीनों। तो पब्लिक क्या आता है कि अपना वीडियो बनाता है, जो कॉल कर दिया 112 पर, तो हम तुरंत पहुँचे, जाकर के हम भी पहुँचे अभी सिटी थाना के यूनिवर्सिटी थाना जी। तो तुरंत आप लोग भी वहाँ से सबको लेकर के आए? वहाँ से हम पूरे अपना फोर्स के साथ गए, सबको पेशेंट को लेकर के यहाँ आए। अभी नाम सुबोध सिंह हुआ, यूनिवर्सिटी थाना, ERB 112। दरभंगा के CM कॉलेज में संचालित BBA BCA के पाठ्यक्रम को AICTE से मिली मंजूरी, कॉलेज परिसर में छाया हर्ष। दरभंगा के CM कॉलेज में संचालित BBA एवं BCA के पाठ्यक्रम को AICTE से मंजूरी मिल गई है। यह खबर जैसे ही शनिवार को पत्र के माध्यम से CM कॉलेज को मिली, तो CM कॉलेज के साथ साथ आसपास के लोगों में हर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE CM कॉलेज दरभंगा में BBA एवं BCA के पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त कर दिया है। AICTE से मान्यता प्राप्त होने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर CM कॉलेज दरभंगा में संचालित BBA और BCA में पढ़ने वाले छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इस संबंध में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के शिक्षाविदों के लिए ये बहुत ही हर्ष की खबर है कि स्थानीय CM कॉलेज दरभंगा में वर्षों से 2 व्यावसायिक कोर्स संचालित हैं, BBA और BCA। हाल ही में भारत सरकार के नियमानुसार इन दोनों कोर्सों को AICTE अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता मिल गई है और हाल ही में ये पत्र मिला है। कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर
जो अध्यक्ष हैं उस विभाग के प्रोफेसर ललित कुमार शर्मा के अथक प्रयास एवं उनके सहयोग जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से इस कार्य को बहुत जल्द कम समय में पूरा किया गया और AICTE ने इन दोनों कोर्सों को मान्यता दी है। इस मान्यता के बाद राष्ट्रीय फलक पर CM कॉलेज के BBA और BCA का नाम स्थापित हो गया है। अब इसकी वजह से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी है। साथ ही हमारे यहाँ अभी नए सत्र में नामांकन प्रारंभ हो गया है। 31 मई तक नामांकन लेने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। इसलिए मिथिला क्षेत्र में जो छात्र CM कॉलेज में BBA और BCA में नामांकन लेना चाहते हैं वो यथाशीघ्र आकर अपना फॉर्म भर लें, इसलिए कि हमारे यहाँ मात्र दोनों कोर्सों में 60-60 सीटें हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ वो प्रतियोगिता परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा के बाद ही उनका सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता मिलने की वजह से अब छात्रों के लिए एक सुनहरा भविष्य का रास्ता खुला है। मैं अपने कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष जो BBA BCA के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उनकी कोशिशों से हमारे छात्रों के सुनहरे भविष्य का एक रास्ता आसान हुआ है और CM कॉलेज राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हुआ है। धन्यवाद। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और IoT क्लब द्वारा रोबोटिक्स प्रशिक्षण वर्कशॉप का किया गया आयोजन, कई छात्र छात्राओं ने लिया भाग। शनिवार को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और IoT क्लब द्वारा अंकुरम रोबो प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से वर्तमान में एक 5 दिवसीय रोबोटिक्स प्रशिक्षण वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और एज डिटेक्शन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें छात्रों ने विभिन्न रोबोटिक घटकों की संरचना का अध्ययन किया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य छात्रों को अत्याधुनिक रोबोटिक्स तकनीकों के बारे में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। वर्कशॉप के दौरान छात्रों को रोबोट निर्माण और डिजाइन, IoT और रोबोटिक्स और विभिन्न क्षेत्रों में रोबोटिक्स के अनुप्रयोग जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि इस वर्कशॉप में 100% पंजीकृत छात्र ही भाग ले रहे हैं और छुट्टियों के बावजूद सभी छात्रों की पूर्ण उपस्थिति देखी जा रही है, जो उनकी उत्सुकता और समर्पण को दर्शाता है। DEO एवं SSP ने संयुक्त रूप से मतदान कर्मियों को किए ब्रीफिंग, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 विधानसभा, 86 क्योटी एवं 87 जाले के प्रतिनियुक्त सभी संबंधित मतदान कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 87 जाले के लिए बनाए गए EVM डिस्पैच सेंटर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं 86 क्योटी हेतु बनाए गए केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल दरभंगा डिस्पैच सेंटर पर उपस्थित मतदान कर्मियों और पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को बिंदुवार से समझाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि 13 मई 2024 को 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान कर्मियों के द्वारा मतदान का कार्य बेहतर ढंग से किया गया और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि क्योटी एवं जाले विधानसभा के मतदान कर्मियों अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वहन तत्परतापूर्वक करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जानकी नवमी के उपलक्ष्य में मरवाड़ी महिला समिति के द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, सीता के प्राकट्य पर हुई चर्चा। शनिवार को दरभंगा टावर के एक होटल के सभागार में मरवाड़ी महिला समिति के द्वारा जानकी नवमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मरवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया, जिस पर कई बातों की चर्चा की गई। वहीं आए मुख्य वक्ता के रूप में अमलेंदु शेखर पाठक एवं चंद्रशेखर झा ने भी सीता के प्राकट्य पर चर्चा की और मां सीता के बारे में कई बातों को बताया। वहीं इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा कई प्रकार के प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को मरवाड़ी महिला समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। आज हमारा
अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से एक जानकी उत्सव के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि नटराज होटल में किया जा रहा है। और इसमें हमारा जो ये जानकी उत्सव है, इसमें सीता जी के जन्मोत्सव की सभी तरह की बातें, जो कि सीता जी के बारे में ये प्रोग्राम रखा जाता है। और सीता का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रोग्राम हर साल किया जाता है। हमारी जी अमलेंदु शेखर पाठक जी और चंद्रशेखर झा जी आए हुए हैं गेस्ट के लिए, और जो कि हमको बताएंगे कि सब तरह से सीता जी के बारे में, जो उनके चरित्र, उनका त्याग, उनके समर्पण और किस तरह से उन्होंने अपने हर भूमिका निभाई है, उनके बारे में वो बता रहे हैं। हमारी समिति के अभी अध्यक्ष नीलम बजाज और पूर्व अध्यक्ष सब, जो कि समिति की सभी महिलाएं मौजूद हैं। मेरा नाम पिंकी गुप्ता, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की मैं सचिव हूँ। जैसे अपने मिथिला में रहते हैं, मिथिला कुमारी का जन्म था कल जानकी नवमी, उसी के उपलक्ष्य में मारवाड़ी महिला समिति ने ये उनके प्रकाट दिवस पे ये प्रोग्राम रखा है। कौन कौन लोग आए? इसमें कामलेंदु पाठक हैं और और क्या नाम है हमको याद नहीं, बउआ भैया, हाँ, चंद्रशेखर झा, 2 जन हैं। हमारी अतिथि अमलेंदु जी को बहुत ज़्यादा जानकारी है सीता जी पे, और ये कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं सीता जी पे जब भी होता है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीलम बजाज, दरभंगा शाखा अध्यक्ष। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति की बैठक का किया गया आयोजन, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शुक्रवार को प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में समिति के उपाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाल वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्र छात्राओं के लिए निबंध, भाषण, चित्रांकन, काव्य पाठ, संगीत एवं गणित आदि विविध बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन 28 जुलाई 2024 को स्थानीय MLSM कॉलेज परिसर में किया जाएगा। बौद्धिक प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक पंजीयन होगा। इसके अलावा इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर छात्र हित से जुड़े हुए 16 सूत्री मांग पत्र को सौंपा। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर 16 सूत्री मांग पत्र को सौंपा, जिसमें छात्र हित से जुड़े हुए कई मुद्दे थे। खासकर अंगीभूत महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर विभाग में शीतल पेयजल एवं छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। सुदूर ग्रामीण एवं दूर दराज से आए छात्रों के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय में मूलभूत सुविधाएं युक्त प्रतीक्षालय का अविलंब निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा इन 16 सूत्री मांगों में छात्र हित से जुड़े हुए कई बातें थी, जिसको लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को यह मांग पत्र सौंपा। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में मानव जीवन में संग्रहालय का महत्व विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शनिवार को कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के चंद्रधारी संग्रहालय एवं महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में मानव जीवन में संग्रहालय का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में क्यूज, निबंध, चित्रकला, भाषण आदि प्रतियोगिता कराई जाएगी। वहीं शनिवार को व्याख्यान का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में GD कॉलेज बेगूसराय के प्राचीन भारतीय इतिहास विषय के सहायक प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार थे। अतिथियों का स्वागत संग्रहालय के प्रतिनिधि के रूप में लिपिक अनिकेत कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के साथ ही विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।